कहानी सच्ची कहानियाँ। एक सबक आमूज लतीफ़ा। पैगाम दारुल उलूम अज़ीज़िया। लड़की का बाप बहुत खुश था कि अच्छे खानदान से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। लड़के में हर वो खूबी थी जिसकी तमन्ना की जा सकती है। पढ़ा लिखा, खुश अखलाक, मूद और बरसर रोजगार। इनकार की तो वजह बनती ही नहीं थी। लाहजा दीगर अहल खाना से सलाह मुशवरा करके ये रिश्ता कबूल कर लिया गया। बात जब दस्तूर के मुताबिक हक महर की चली तो लड़की के बाप ने कहा, हम मर्द शनास लोग हैं और लड़के को अपनी फर्जिंदी में ले रहे हैं। पैसे की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं। ताहम रिस्मन मेरी बेटी का हक महर सिर्फ 1 रियाल होगा। मामलात तय पाए तो शादी की तारीख मकर्र करके उस फरीजा को सर अंजाम दे दिया गया। लड़की भी किसी मामले में कम न थी, खूबसूरत व खूबसूरत, तालीम याफ्ता, घर गृहस्थी के हर फन में माहिर। जल्द ही उसने अपने ससुराल के हर फर्द को अपना गर्विदा बना दिया। गुया दोनों घराने ही अपनी अपनी खुशकिस्मती पर रशक करते थे। मियाँ बीवी के दरमियान अल्फत व मोहब्बत का रिश्ता रोज बरोज गहरे से गहरातर होता चला गया। एक दिन पेप्सी की बोतल पीते हुए न जाने खावन के जहन में क्या शैतान समाया कि बीवी को कहने लगा, जानती हो तुम्हारी कीमत और उस पेप्सी की बोतल की कीमत एक ही है। तंज तो बहुत गहरा और सदिमा देने वाला था, मगर बीवी ने उन सुनी कर दी कि अगर बात जुबान से फसिल कर निकली है तो उसको यही खत्म कर दिया जाए। मगर खावन की तो ये आदत ही बन गई कि जब भी पेप्सी को बोतल खरीदता तो किसी तरह भी तंज की कोई सूरत निकाल ही लेता। कभी कहता कि अगर मेरी तुमसे शादी ना होती तो मैं एक और पेप्सी खरीद पाता, और कभी कहता कि मेरी पेप्सी की बोतल का नुकसान कराने वाली लड़की बहुत ही समझदार और हालात से समझौता करने वाली तो जरूर थी, मगर एक दिन उसका सबर जवाब दे ही गया। अपने खावन से कहा कि मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए उदास हूँ, वो इसे उसके घर ले जाए। खावन को उस बात पर कोई एतराज नहीं था, फौरा ही तैयार होकर चल पड़े। अपने खावन को बैठ में छोड़कर लड़की अंदर अपनी माँ के पास गई और फूट कर रो पड़ी कि तुमने मेरा हक महर इतना कम मकर्र करके मेरी कीमत गिरा दी है और अब मेरा खावन मुझे उस तरह जलील कर रहा है। उसकी माँ ने कहा कि अभी तेरा बाप आता है तो मैं इसे बताती हूँ, मगर लड़की का इसरार था कि वो अपने मामलात खराब नहीं करना चाहती, इसलिए उसके वालिद को खबर नहीं होनी चाहिए। मगर उसकी माँ ने कहा कि नहीं, ये गलती तेरे बाप ने की है, इसलिए उस गलती को ठीक भी इसी ने ही करना है, लिहाजा इसे बताना जरूरी है। लड़की के वालिद ने सारा किस्सा नहायत ही तहम्मुल के साथ सुना और बेटी को तसल्ली दी कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठ में जाकर लड़की के बाप ने अपने दामाद से कहा कि कई दिनों से दोनों खानदानों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, इसलिए वो चाहता है कि उसके घर वालों की खिदमत करे, इसलिए वो अपनी बीवी को यहाँ ही रहने दे और कल अपने वालिदीन के साथ दोबारा आए ताकि सब लोग मिल बैठें। लड़का बखुशी वापस चला गया। दूसरे दिन लड़का अपने वालिदीन के साथ जब पहुंचा तो लड़की के वालिद ने 3 पेप्सी की बोतलें सबके सामने रखी और कहा कि ये मेरी तरफ से आपके लिए खिदमत है। लड़के के वालिदीन तो कुछ ना समझे, मगर लड़के को अंदाजा हो गया कि बात शायद कुछ और ही है। लड़की का बाप बोला कि तुमने मेरी बेटी का हक महर 1 पेप्सी की बोतल अदा किया था, जबकि मैं तुम्हें 3 बोतलें पिला रहा हूँ। ये बोतलें पियो और मेरी बेटी को तलाक देकर चले जाओ। मुझे तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। लड़की का खावन तो बेहोश होने के करीब था, और उसके वालिदीन को जब सारे मामले की समझ आई तो वो भी लड़के पर बहुत नाराज हुए कि उसने ऐसी नीच हरकत क्यों की। जब मामले को सुलझाने की बात चली तो लड़की का बाप बोला कि अगर मेरी बेटी को लेकर जाना है तो उसका महर 3 लाख रियाल होगा। जाकर ले आइए और मेरी बेटी को ले जाइए, वरना नहीं। क्योंकि मुतालिबा इतना ना मुनासिब नहीं था, और बात भी मुआफी व सिल्ह व सिफाई से आगे गुजर चुकी थी, इसलिए ये सब लोग पैसों के इंतजाम का कर अधर से उठाए और फिर चंद दिनों के बाद हक महर 3 लाख रियाल देकर लड़की को ले आए। कहते हैं कि उस दिन के बाद लड़के ने दोबारा कोई ऐसी बात कहने और करने से तो तौबा कर ली, मगर कभी कभी यूं जरूर कर बिलाता था, अरे मेरी पेप्सी कोला की फैक्ट्री हो। पैगाम दारुल उलूम अज़ीज़िया। अपनी जुबान को हमेशा अपनी हदूद में ही रखनी चाहिए। जुबान एक ऐसी त्वाइफ है जिसकी एक गलती से पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। ये सबक आमूज वाकया अब्बास जी का है। कहानी के लिए शुक्रिया। आपका कोई वाकया हो तो हमें इस WhatsApp पे सेंड करें। 00966560943 048।